आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम के खुले कपाट, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था मंदिर। खून से सना दुपट्टा, जगह जगह पड़े मिले छींटे और चाकू। शरद पवार के इस बयान से छिड़ी बहस, अब ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने दिया ये बड़ा बयान। संजय राउत के डेथ वारंट वाले तंज पर फडणवीस का पलटवार। बिहार सरकार के नोटिफिकेशन से आनंद मोहन का जेल से रिहाई का रास्ता साफ, 26 या 27 अप्रैल को आ सकते हैं बाहर। स्वात पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, 12 की मौत। काठमांडू से दुबई जा रहे विमान के इंजन में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। चीन के अपने ही राजदूत से बढ़ा विवाद, अब आई चीन की सफाई। अर्पिता खान की पार्टी में पहुंची धोनी की बेटी ने खींचा ध्यान। और बाल बाल बचे शुभमन गिल और ईशान किशन। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज मंगलवार को दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। इस दौरान मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। मंदिर के कपाट जिस वक्त खोले गए उस समय वहां करीब 8000 श्रद्धालु पहुंचे थे। हालांकि मौसम खराब होने की आशंका के मद्देनजर सोमवार को श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। हालांकि जब मंगलवार की सुबह मंदिर के कपाट खुले तो वहां करीब 8000 के आसपास श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। अब अगले 6 महीनों तक श्रद्धालु मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। माफिया अतीक अहमद के दफ्तर में खून के धब्बे और एक चाकू मिला है। प्रयागराज के चकिया स्थित अतीक अहमद के दफ्तर में पहुंची पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब जगह जगह खून के धब्बे देखने को मिले। मौके पर एक चाकू भी पड़ा हुआ था। अभी साफ नहीं हो पाया है कि यह खून किसका है। सीढ़ियों और कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं। अतीक और उसका भाई अशरफ मारा गया, लेकिन उसके अपराधों के खूनी सबूत अभी भी मौजूद है। प्रयागराज की पुलिस कल अतीक अहमद के दफ्तर पहुंची तो सीढ़ियों से छत तक खून के छींटे मिले। पुलिस को खून से सना चाकू भी मिला, खून से सना दुपट्टा भी मिला है। पुलिस ने जो कुछ देखा वो सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला था। पुलिस जांच कर रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा और बहस छेड़ दी है। लोकसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार अमरावती में मीडिया से बात करते हुए महाविकास अघाड़ी के भविष्य के बारे में शरद पवार के बयान ने अघाड़ी के भविष्य पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस मसले पर जहां कई तरह के निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, वहीं अब ठाकरे गुट के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से जब महाविकास अघाड़ी ने 2024 का चुनाव साथ लड़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम एक साथ लड़ेंगे। आज हमारे पास एक लीड है, मिलकर काम करने की इच्छा है, लेकिन केवल इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती है। सीटों के आवंटन में कोई दिक्कत है या नहीं, इस पर भी अभी चर्चा होनी बाकी है। इस बीच उनके बयान पर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के लिए शिवसेना के नेता संजय राउत की डेथ वारंट टिप्पणी के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत का नाम लिए बगैर मराठी में बोलते हुए कहा कि कुछ लोग सुबह 9 बजे ऊंचे उठकर कुश्ती करने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस ने कहा है कि राजनीति में भी कुश्ती चल रही है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ लोग सुबह 9 बजे उठ रहे हैं और कुश्ती लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डोपिंग करने वाले पहलवानों को अंततः खेल से बाहर होना पड़ता है। बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन को नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने आनंद मोहन सिंह समेत 27 कैदियों की जेल से रिहाई के संबंध में अधिसूचना जारी की है। आनंद को 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। हाल ही में बाहुबली नेता को पैरोल पर रिहा किया गया था। बता दें कि आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद की कल सोमवार को सगाई थी। चेतन आनंद
आरजेडी कोटे से विधायक है। चेतन की सगाई में शामिल होने के लिए आनंद 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर है। उनकी पैरोल की अवधि 25 अप्रैल आज पूरी हो रही है। आज के दिन उन्हें सहरसा जेल वापस जाना होगा। इस बीच राज्य सरकार ने समय से पहले रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वह 26 या फिर 27 अप्रैल को सहरसा जेल से बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान में स्वात जिले के एक पुलिस स्टेशन पर सोमवार को आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 पुलिसकर्मी हैं। फिलहाल घायलों की संख्या 40 से अधिक बताई जा रही है। यह हमला स्वात जिले के कबाल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में हुआ है। इसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पुलिस स्टेशन के भीतर 2 विस्फोट हुए, जिसमें इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। डीपीओ स्वात सफीउल्लाह ने इसे आतंकी हमला बताते हुए कहा कि विस्फोट की वजह से 3 इमारतें ध्वस्त हो गई है। विस्फोट के तुरंत बाद आग भी लगी। नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया है। काठमांडू से दुबई के लिए रवाना हुए एक विमान के इंजन में आग लग गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिभुवन हवाई अड्डे से 9:19 पर फ्लाई दुबई के विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इंजन ने आग पकड़ ली। इंजन में खराबी होता देखते ही पायलट ने विमान के इमरजेंसी की घोषणा कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई गई है। फ्लाइट दुबई ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि फ्लाइट नंबर 576 काठमांडू से दुबई का विमान सुरक्षित है और अपने गंतव्य की ओर सामान्य तरीके से बढ़ रहा है। काठमांडू एयरपोर्ट स्थानीय समय के अनुसार 9:59 पर सामान्य तरीके से काम कर रहा है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के महाप्रबंधक प्रताप बाबू तिवारी ने कहा, एयरप्लेन ने उड़ान के कुछ देर बाद ही इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। चीन ने सोवियत से अलग हुए देशों की संप्रभुता पर सवाल करने वाले अपने राजनयिक के बयान से खुद को अलग कर लिया है। पिछले सप्ताह फ्रांस में चीन के राजदूत लू शाये के एक साक्षात्कार में दिए बयान के बाद यूरोप में विवाद हो गया था, जिसके बाद अब चीन को स्पष्टीकरण देना पड़ा। लू शाये ने एक सवाल के जवाब में कहा था, पूर्व सोवियत संघ देशों के पास दर्जा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रभावी दर्जा नहीं है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, चीन सोवियत संघ के विघटन के बाद प्रासंगिक गणराज्यों के संप्रभुता राष्ट्र के दर्जे का सम्मान करता है। माओ निंग से पूछा गया था कि क्या राजदूत लाए का बयान चीन की सरकार का आधिकारिक बयान है। ईद के मौके पर जब अर्पिता खान और आयुष शर्मा ने पार्टी रखी तो उसमें इंडस्ट्री के कई दिग्गज और नामी चेहरे मेहमान बनकर शरीक होते नजर आए। इन्हीं मेहमानों में महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी भी शामिल थी, जो बेहद सुंदर कपड़ों में दिखाई दी। हालांकि असली लाइमलाइट स्टीलर को उनकी बेटी जीवा धोनी थी, जो कुर्ता सेट पहनकर बड़ी ही क्यूट लग रही थी। साक्षी धोनी अपनी लाडली को ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े पहनाती है। हालांकि ईद की पार्टी के लिए उन्होंने जीवा के लिए बेबी ब्लू कलर का कुर्ता सेट चुना था। इसका फैब्रिक लाइट वेट था, जो बच्चों के लिए परफेक्ट चॉइस की तरह है, क्योंकि इसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी में अड़चन नहीं आती है। आईपीएल 2023 के 35वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टक्कर होनी है। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है। खास तौर पर मुंबई इंडियंस ये मैच जीतना चाहेगी, क्योंकि एक जीत से उनकी स्थिति पॉइंट टेबल में मजबूत हो सकती है। वैसे इस मैच से पहले मुंबई और गुजरात दोनों ही टीमों के 2 अहम खिलाड़ी बाल बाल बच गए। बात हो रही है शुभमन गिल और ईशान किशन की, जिन्होंने सोमवार को गेंद लगते लगते बची। दरअसल ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों मैदान में बातचीत कर रहे थे। दोनों प्रैक्टिस सेशन के लिए जा रहे थे और तभी किसी बल्लेबाज ने शॉट खेला और गेंद दोनों के बहुत करीब गिरी। ईशान और शुभमन ने इस घटना को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अगर दोनों में से किसी को भी गेंद लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था।